बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, सतगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की। गुरुमूर्ति घटी चंद्रमा, सेवक नैन चको, अष्टपहर निरखत रहो, गुरुमूर्ति की ओर कबीरा, गुरुमूर्ति की ओर। मेरे मन मंदिर में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, निर्छिल विवेकी भक्त सज्जनों, भक्तिमती माताओं, आप लोगों के समक्ष कुछ देर सतगुरु कबीर साहब के बीजक रामायणी पर निवेदन प्रस्तुत है। जीव रूप एक अंदर वासा, अंदर ज्योति दीन प्रकाशा। साहब कहते हैं यह जो जीव है वह कहाँ है? आज सभी मत पंथ संप्रदाय अपने अपने सिद्धांतों के अनुसार जीव को, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को, उस खुदा और गॉड को अपने अपने मत के अनुसार मानते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं ब्रह्मवादी लोग जीव को एक दृश्य और आभास प्रतिबिंब मात्र मानते हैं। जीव को क्या मानते हैं? यह जो जीव है ये आभास मात्र है, यह जीव प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब जैसे आप रोज दर्पण के सामने, शीशा के सामने खड़े होते हैं और वहां पर अपनी ही प्रतिबिंब दिखता है। ऐसे ही ब्रह्मवादी लोग कहते हैं कि यह जो जीव है प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब अगर होगा तो प्रतिबिंब से कोई क्रिया नहीं की जा सकती है। लेकिन जीव अगर प्रतिबिंब होगा तो वह कोई क्रिया नहीं होती उससे। कोई भी चित्र देखते हैं तो वह चित्र अपने आप में न वो चल सकता है न बोल सकता है, लेकिन जीव जब तक शरीर में है तो उन्हीं की सत्ता से हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, खा रहे हैं। सब कुछ को जानने वाला कौन है? जीव है।
लेकिन वह प्रतिबिंब जो होता है वह अपने आप में कुछ भी नहीं जानता। यदि जीव प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब को कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि उनके पास कोई जानकारी नहीं होती। आभास मात्र कहते हैं। यदि जीव आभास है, आभास कहते हैं जैसे संध्या के समय आप राह चल रहे हो और कहीं रस्सी पड़ी हो तो कैसा आभास होता है? ये कहीं सर्प तो नहीं है, ये आभास होता है, लेकिन वास्तविक वो सर्प नहीं होता है। लोगों को आभास होता है कि यह सर्प है। तो यह जो जीव है ये आभास कैसे? क्योंकि इन्हीं के रहने पर हम सब कुछ को जानते हैं, तो यह जीव आभास भी नहीं है, यह स्वयं सत्तावान है, वह स्वयं जानता है, सब कुछ को जानता है। कभी कभी हम एकांत में बैठे होते हैं, आप सबका अनुभव होगा। हम अकेले एकांत में बैठे हो तो अचानक ऐसा लगता है कोई हमें आवाज लगा रही है, आवाज आ रही है, हमें कोई नाम लेकर पुकार रहे हैं। ऐसा आप सबको कभी न कभी एहसास हुआ होगा। तो ये आभास मात्र है, वो वास्तविक नहीं होता है। लेकिन यह जो जीव है, जीव तो वास्तविक है, जीव तो सबको जान रहा है। तो ब्रह्मवादियों का कहना है कि जीव आभास है, प्रतिबिंब है। तो यह जो जीव है न वो आभास है न ही प्रतिबिंब है। फिर बौद्धों का कहना है कि यह जो जीव है क्षणिक है। बौद्धों का कहना क्या है? जीव क्षणिक है। यदि जीव क्षणिक है तो क्षणिक का ज्ञान नहीं कर सकता है। जैसे आप सब अभी पंडाल में बैठे हैं, अभी पंडाल से कोई 1 घंटा में चले जाएंगे, कोई 2 घंटा रह के चले जाएंगे। लेकिन कुछ पल रहकर लोग चले जाएंगे, तो जो 1 घंटा रहने वाले हैं वो 2 घंटा रहने वाले का अनुभव नहीं कर सकता है। कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो जीव अगर क्षणिक है तो वो बचपना, जवानी, वृद्ध तीनों अवस्थाओं को जानने वाला जीव है। यदि जीव क्षणिक होगा तो ये तीनों अवस्थाओं को नहीं जान सकता है। तो जीव क्षणिक नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि यह जो जीव है बाल्य अवस्था को, कौमार को, जवानी को, वृद्ध अवस्था, सारी अवस्थाओं को जानने वाला जीव है, यह क्षणिक नहीं है। उधर नीचे में फिर कहते हैं कि यह जो जीव है ईश्वर का अंश है। अंश कहते हैं टुकड़ा को, अंश टुकड़ा है। तो यह टुकड़ा होता है वो नाश हो जाता है। यदि आत्मा ईश्वर का अंश है तो वो
नाश हो जाता है, लेकिन जीव कभी नाश नहीं होता। हम अपने कर्मों के अनुसार शरीर बदलते हैं, लेकिन आत्माएं वही रहती हैं। हम जैसे जैसे कर्म करते हैं उनके अनुसार हमारा संस्कार बनता है, और संस्कार बनते हैं उसके अनुसार हम अपने बनाए हुए कर्मों के अनुसार अन्य खाने में भटकते रहते हैं। तो ये ईश्वरवादी लोग जीव को अंश मानते हैं, टुकड़ा मानते हैं, लेकिन यह जीव अंश नहीं है। फिर साहेब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है। जो इस पंचभौतिक शरीर पर भीतर निवास करता है, इसलिए कहते हैं जीव रूप एक अंतर भाषा, अंतर ज्योति कीन प्रकाशा। यह जो जीव है हमारे भीतर, हमारे इस पंचभौतिक शरीर के भीतर निवास करता है। और कैसे निवास करता है? अंतर ज्योति कीन प्रकाशा, अंतर भीतर वो एक प्रकाश रूप अंदर प्रकाश है, और उन्हीं के प्रकाश से ही हम बाहर देखते हैं। आत्मा की सत्ता से ही हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं। ये सब किसकी सत्ता है? उसी आत्मा की ही सत्ता से बोलते हैं। अगर आत्मा निकल जाए तो आंख, नाक, कान सब कुछ यही रहेगा, इसी शरीर पे रहेगा, लेकिन बोल नहीं सकते, ना देख सकते हैं, ना कुछ खा सकते हैं, ना कुछ भी क्रिया नहीं कर सकते। तो जीव कहाँ है? इस पंचभौतिक शरीर के भीतर, और केवल मनुष्य मात्र के नहीं बल्कि प्राणी मात्र के भीतर वह ईश्वर ब्रह्म परमात्मा खुदा गॉड सबके सभी प्राणी के भीतर विराजमान है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह जो जीव है हमारे शरीर के भीतर है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, हृदय बसे कहीं राम न जाना। हृदय में जो राम बस रहा है उस राम को लोग नहीं जानते, और नहीं जानने के कारण लोग पानी, पत्थर, पहाड़, तीर्थों में लोग ढूंढ रहे हैं। हम चाहे कितना भी तीर्थ कर ले, चाहे हम कितना ही दिन रात पूजा करें, न पूजा करने से हमें कुछ नहीं मिल सकता। माताएं बहुत उपवास करती हैं। क्यों करती है? उस परमात्मा को पाने के लिए, अपने परिवार को सुख और शांति प्रदान करने के लिए। यदि सुख और शांति चाहिए तो हम अपने घर के परिवार के सारे सदस्यों में उस भगवान को ढूंढें। जिस भगवान को हम मंदिर में ढूंढ रहे हैं, उस भगवान को कहाँ ढूंढना है? आप सबके परिवार के सभी सदस्यों के घट घट में, सबके अंदर वह विराजमान भगवान है, उसे ढूंढिए और उनको आप प्रेम से खिलाइए, प्रेम से व्यवहार करिए। आप मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, कपड़ा चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, भजन और वंदन करते हैं। काश हमारे भाई लोग, हमारे माताएं लोग घर के बुजुर्गों का ऐसे ही पूजा और वंदन करें।
तो यही वास्तविक पूजा है, यही वास्तविक उपवास है। यदि उपवास करना है तो आप अपने घर के सारे सदस्यों के साथ एक मिल करके भोजन करें। अगर भूख लगी हो तो भी अगर आप बड़े बुजुर्गों को खिलाकर खाते हैं तो यही सच्चा उपवास है। आज देखते हैं भूख लगी है तो माताएं घर के बुजुर्गों को भी नहीं देते, अपने खाने लग जाते हैं। हमको देर हो रही है मंदिर पे जाने के लिए, इसलिए जल्दी से उस भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन भी बना लेंगे, उस भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर चले जाते हैं। लेकिन जिस माता ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, इस योग्य बनाया, उस योग्य बनाने वाली माताओं को ना एक गिलास पानी नहीं दे पाते। अगर पानी नहीं दे पाते हैं, उसे भोजन नहीं खिला पाते हैं, तो आपका मंदिर जाना और पूजा करना सारा व्यर्थ है। अगर मंदिर जाते हैं तो जाइए, बढ़िया है, वो भी एक आत्म शांति के लिए अच्छी बात है। लेकिन घर के माता पिता को भी आप सम्मान दीजिए। माताएं चाहती है कि हमारे बहू सम्मान करें और बहू चाहती है कि हमारी सासू माँ सम्मान करे। यदि माताएं अपने बहुओं को बेटी बनाकर रख ले तो वह जो बहू है वह भी अपने सास को सासू माँ नहीं बनाएगी, वो भी एक माँ की तरह ही सेवा करेगी। तो हम घर में अपने घर को मंदिर बनाएं। मंदिर तभी बनेगा जब हम अपने घर के सारे सदस्यों को सम्मान देंगे, और जो हम कर रहे हैं वही हमारे बच्चे सीख रहे हैं। बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है, वो देख करके सीख जाते हैं। एक बार एक माता बैठी हुई थी, इसी दिन उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा मेरा चश्मा कहीं खो गया है, जरा मेरा चश्मा लाकर तो दे दीजिए। तब उसके बेटा ने कहा, देखा और सामने ही रखा हुआ था। उसके बेटा ने क्या जवाब दिया, माँ सामने चश्मा रखा हुआ है, आपका आंख दिखता नहीं है। तब माँ कहती है, बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी जो आंख नहीं दिख रही थी। और चश्मा को लेती है, अपने बेटे को धन्यवाद देती है कि बेटा तूने चश्मा तो दिया। फिर उनका बेटा सर्विस में जाने लगा, तो जाने का टाइम हो चुका था। जलपान नाश्ता किया और वो जाने लगा। इसी बीच वो अपने पत्नी से कहते हैं कि सुनो जी, मेरे बेल्ट कहाँ रखा है। तभी उनका छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। उस छोटा सा बच्चा गया अपने बेडरूम पर, और बेडरूम पर जाकर जैसे बेडरूम पर गया और लेकर के आता है और अपने पापा को देता है, और देते देते अपने पापा को क्या बोलते हैं, पापा जी आपका आंख फूट गया है, आपको दिखता नहीं है। सज्जनों, आखिर उस बच्चे को किसने सिखाया? उसके पापा ने अपने मम्मी को कहा कि आपका आंख नहीं दिखता, लेकिन उनके बच्चे ने क्या जवाब दिया, पापा आपका आंख फूट गया है, आपका बेल्ट बेड रूम में रखा है। तो हम जो सिखा रहे हैं वो हमें करना चाहिए।
हम चाहते हैं अपने परिवार वालों को कि हमारा सम्मान करें, हम सम्मान करने योग्य अपने आप को बनाएं, हम अपने वाणी पर मधुरता लाएं और अपने माता पिता को देवी और देवता के रूप समझेंगे तो जरूर हमारे हर घर मंदिर बन जाएगा और हर घर में देवता निवास होगा। देवता हमें कहीं ढूंढना नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जीव रूप एक अंतर्वासा, अंतर ज्योति इन्ह प्रकाशा। यह जो जीव है वही शिव है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही खुदा और गॉड है। और वह कहाँ निवास करता है? सभी प्राणियों के शरीर में, नहीं कोई मंदिर मस्जिद में नहीं, सभी प्राणियों के शरीर में निवास करता है। और उन्हीं के कारण, उन्हीं के सत्ता से हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। तो हम बाहर प्राणी और पदार्थों में न भूल करके हम अपने स्वरूप को पहचाने, अपनी आत्मा को पहचाने, बाहर मंदिरों में न ढूंढे, बल्कि अपने घट के भीतर अपने स्वरूप को देखें, समझें। और जब तक कि हम बाहर की ओर से अपने आप पर नहीं लौटेंगे तब तक हमें भटकना ही होगा। हम कहीं जा रहे हैं पूर्व की ओर और हमारा मंजिल कहीं पश्चिम की ओर है, तो हम जितना दूर जाएंगे उतना ही हम अपने मंजिल से दूर होते जाएंगे। तो हमें अपने मंजिल का सही स्थान और पता होना चाहिए कि हम जा कहाँ रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, वस्तु अंते खोजे अनिधि। वस्तु कहीं अलग हो और ढूंढ कहीं और अलग रहे हैं तो कभी हमें मिलने वाला नहीं है। हम अपने घट में उस भगवान को देखें। और अधिक समय ना लेते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय।